आप सभी जानते हैं कि जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल है, एप्स्टीन फाइल जिसे कहा गया है, उसको लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप है, हंगामा है और पूरी दुनिया के जो राजनेता हैं, वो डरे हुए हैं। लेकिन भारत में इसका क्या असर होने वाला है? क्या भारत का कोई नेता इसमें शामिल है? और यहाँ का जो विपक्ष है, वो बहुत कूद रहा है, उसके जो लोग हैं बहुत कूद रहे हैं कि भारत में कोई ऐसा नाम उजागर हो जाए या इस तरह की अफवाहें जो फैलाने की जो भारत में कोशिश की जा रही है, वो बिल्कुल गलत की जा रही है। यहाँ भारत से इस फाइल का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, वहाँ जो घोर पाप हुआ है, वो यहाँ के राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी ऐसे कार्य नहीं कर सकते। तो यहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है। और जो वहाँ जो किया गया, वो जो था वो 2008 और 2009 के आसपास की घटना है। और उसके बाद 2014 में शायद उसको जेल में मार दिया गया, या उसकी हत्या हो गई। मार दिया गया या उसको उसने आत्महत्या कर ली। तो यहाँ जो है, वहाँ वहाँ के इस मैटर से भारत का कोई लेना देना नहीं बनता है। और उसे जब इतने बड़े बड़े जो नाम है, विदेशी जो लोग हैं, बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, विदेशी ताकतें हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने उसे जेल में मरवा दिया होगा, ये बिल्कुल सच हो सकता है। क्योंकि जब ऐसी ऐसी हस्तियों के जब नाम आए हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और जो यहाँ अपने भारत का बिल्कुल कल्चर, सभ्यता या यहाँ की सोच इस तरह की नहीं है। इस तरह की घटनाएं हमारे भारत में नहीं होती हैं और हमारे भारत के लोग इस तरह के गंदे कर्मों में नहीं लगते हैं। अब रही बात, ये है क्या? ये ऐसा एक ब्लैकमेल करने का एक उन्होंने तरीका निकाला था कि दुनिया पर वो एक जो आइलैंड था, वो दुनिया पे राज करता था। क्योंकि जब भी जो पैसा किसी इंसान के पास भरपूर आ जाता है और वो पैसे के नशे में इतना अ, उस नशे का गुलाम हो जाता है कि इतना पैसा आ गया है कि अब वो कुछ नया करना चाहता है। उसके दिमाग में कई चीजें उपजती हैं। तो ऐसे में वो जो आइलैंड था, वहां पर जाकर लोग गंदे गंदे जो कर्म करते थे, जो अनैतिक इतने गिरे हुए कर्म थे कि उनको उसका शौक चढ़ता था। पैसे वाले लोग थे, उन्हें इस तरह का शौक चढ़ता था कि हम अब कुछ नया करें। उनकी मतलब दिमागी मानसिक उनका ऐसा बन गया था, उनकी मानसिकता ऐसी हो गई थी कि उनको जो अब उन्हें मिल रहा है, जो साधारण जो जीवन है होता है, उसे उन्हें उससे संतुष्टि नहीं होती है। तो वो जाकर वहाँ बच्चियों के साथ गलत करते थे और बच्चों का मांस खाते थे या इंसानों को का मांस खाते थे। तो ये सब वहाँ इस तरह का वहाँ का एक प्रचलन हुआ। उन्होंने वहाँ जो जेफरी एप्स्टीन है, जो उसने वो सभी चीज़ों को रिकॉर्ड किया। बताया जाता है कि 300 गीगाबाइट की एक फाइल बनी है। उस फाइल के अंदर लगभग सबके कर्म, जितने भी लोग हैं जो इसमें शामिल है या वहाँ गए थे या वहाँ जाते थे या उसके संपर्क में थे, सबकी फाइल बनाई उसने, उसका डाटा इकट्ठा किया और हर व्यक्ति को वो ब्लैकमेल करके दुनिया का कोई भी काम उसे करवाना होता था, किसी भी देश की सरकार से कोई काम करवाना होता था, तो उसके बल पर वो काम कराता। बहुत बड़ी ताकत वो बन चुका था पूरी दुनिया में। वो चाहता था वो होता था, क्योंकि सबके सबूत वहाँ उसके पास मौजूद थे। जो भी गंदे कर्म जो लोग वहाँ जा जा के करते थे, उनकी फोटो, उनके डाटा, उनके रिकॉर्ड, उनकी वीडियो सब उसके पास मौजूद थी। तो सब उसके कठपुतली थे, जितने भी राजनेता थे पूरी दुनिया के, उसकी कठपुतली थी। और जो हमारे जैसे जो देश हैं, जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते, इन चीज़ों में आगे नहीं आते, तो वो ही बचे हुए हैं। और अब हम यहाँ की बात करें कि कुछ विपक्ष के लोग या कुछ लोग इसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत का कोई बड़ा नाम खुलेगा, उसका नाम आएगा। तो यहाँ मैं बता दूं कि हमारे जो नेता थे, जो जिसका उनको ये लग रहा है कि इसका नाम आ जाए और हमारे देश में
भूचाल मच जाए और हंगामा हो जाए, हड़कंप हो जाए, सरकारें तख्ता पलट जाए और ऐसा कुछ हो जाए, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो जिस समय के दौर की बात थी, तब जो ये सरकारें थी, जो ये नेता थे, उस वक्त वो नेता इतने बड़े पदों पे मौजूद ही नहीं थे। तो ये जो मामला है, तो यहीं रफा दफा होता है। हमारे भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह की अफवाहों में, इस तरह की बातों में आप लोग ना आए और अपने देश का कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बातें करता है या इस तरह का माहौल खराब करने की कोशिश करता है, तो उसे कह दो कि उसके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ हम जो जिस माहौल में रह रहे हैं, हमारा वहाँ से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए इस बात को अपने भारत में करने की जरूरत नहीं है। हमें आगे बढ़ना है, हमें एकजुट रहना है और अपने देश में कोई भी अराजकता फैलने नहीं देना। तो मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। लेकिन ये मेरी वीडियो बनाने का मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि यहाँ अफवाहों का दौर गर्म है और कुछ आरोप हमारे नेताओं पर अफवाहें फैला रहे हैं, लगाए जा रहे हैं या बकवास की जा रही है आपस में खुसर फुसर, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना जरूर समझा। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।